हर हर महादेव। सावन मास के इस दूसरे पावन दिवस पर RBSYT चैनल की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 12 जुलाई और दिन है शनिवार। आज सावन मास का दूसरा दिन है और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 1:46 पर समाप्त होगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसके अलावा आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। उत्तराषाढ़ा सुबह 6:36 तक, बाद में श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक। सूर्योदय का समय सुबह 5:53 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:12 पर। चंद्रोदय रात 8:41 पर होगा। आज की कथा से पहले हम सबसे पहले श्रद्धा सहित ध्यान करते हैं भगवान शिव का, जो भोले हैं, सहज हैं और भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती का, जो अटल नारी शक्ति की प्रतीक हैं और जिनकी कृपा से भक्ति में स्थिरता आती है। और आज की विशेष प्रार्थना शनिदेव के चरणों में अर्पित करते हैं, जो हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं और जिनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। हे करुणा सागर शिव शंभु, हे जगदम्बा गौरी माता, हे धर्म के रक्षक शनिदेव, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन के पाप दोष और दुखों को हरें और हमें ऐसा विवेक, भक्ति और धैर्य प्रदान करें जिससे हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकें। शनिदेव से विनम्र प्रार्थना है कि आपकी दृष्टि कृपा में परिवर्तित हो और हमारे जीवन में संयम, कर्म निष्ठा और सत्य का उदय हो। आज फिर आप सबसे अनुरोध है, इस कथा यात्रा के हर चरण में हमारे साथ बने रहें। कथा को अंत तक सुने और इस ज्ञान, श्रद्धा और पुण्य की धारा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें। आइए सबसे पहले सुनते हैं शनि देव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी।
उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्य हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने? मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, है शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा।
अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु, केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए सावन मास महात्म के दूसरे दिन की कथा। भगवान शिव से देवी पार्वती बोली, है महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्यनारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यंग कुमती से पश्चिम, वज्रणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहाँ गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्मा भाग है। ब्रह्मा भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्र यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है। जो सब हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए।
शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु, केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए सावन मास महात्म के दूसरे दिन की कथा। भगवान शिव से देवी पार्वती बोली है, महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्यनारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो न्यंग कुमती से पश्चिम, वज्रणी से पूर्व, माहेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहाँ गया है? अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग माहेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्मा भाग है। ब्रह्मा भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रौद्र यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य हैं। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी, आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने तुमसे कही हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, मुलिच, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अन्यान्य गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडीश, घंटाकरण, गोमुख, विनायक, महानाद, काक, वक्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुदुभी, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकरण, वैदती, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हयान, हस्ती, वक्र, शव्र, विडाल, वदन, सिंह, मुख, व्याघ मुख तथा वीर, वीरभद्र, यह सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देवदेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अट्टाहस नामक गणाध्यक्ष, जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं।
घंटाकरण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देवदेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषण से अग्निक कोण में छागव नैऋत्य कोण में चंड तथा वायव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणाध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहा करते हैं। देवी कलयुग के पातकों से जिनका मन दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नैमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम काल, केदार, कण्वीरक, अट्टाहस, महेंद्र, श्री शैल तथाया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्राह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंडपाणी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण, संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।